नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं रात को 8 बजे। तो दोस्तों, कल हमने पहली क्लास ली थी और आज आपकी दूसरी क्लास है दोस्तों। तो इसमें हमने कल जो कराया था वो हमने वर्णमाला स्टार्ट की थी दोस्तों। उसमें हमने स्वर जो था वो हमने खत्म करा दिए थे, स्वर के जो पार्ट थे वो बताए थे और दोस्तों किस प्रकार से वो सब कुछ स्वर के बारे में हमने बता दिया था। अब दोस्तों इसमें क्या आएगा? व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा व्यंजन। तो दोस्तों आज क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। तो व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या? व्यंजन। व्यंजन को आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों व्यंजन क्या होता है? तो दोस्तों व्यंजन होते हैं ऐसे वर्ण जो कि किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण किसी की सहायता से होता है। तो दोस्तों उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता और अर्थात उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता अर्थात उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो दोस्तों और कितने होते हैं? 39। तो आप लिखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। तो हम लिखते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। कैसा? स्वतंत्र नहीं होता। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता वो किसी की यानी कि सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि अर्थात किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो दोस्तों उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते हुए चलें। और दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या होती है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? आप सभी बताएं कमेंट में। 39। कितनी? 39 होती है, यानी 39 कितनी होती है? 39 होती है। तो दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनी की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कितनी? 39 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कल हमने बताया था 13। कितनी? 13। तो दोस्तों अब व्यंजन के पार्ट होते हैं कितने? 4 भागों में। ये 4 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है, 4 भागों में। पहले कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, फिर आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन और दोस्तों फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अब हम इनको लिखते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो मुख्य किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है। कैसे? स्पर्श यानी छूती हुई निकलती है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, आप नोट्स करते हुए चलें। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है, यानी कि छूते हुए निकलती है, स्पर्श करती है। तो दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श करती है, यानी भाग को स्पर्श करती है। तो दोस्तों अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 25 + 2 बराबर कितनी होती है? 27। दो कौन से होते हैं? द्विगुण। कौन से? द्विगुण। तो दोस्तों ये होती है 25 + 2 27। अब दोस्तों ये हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। अब इसके बाद कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं और आप नोट्स बनाते हुए चलें। अब लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है दोस्तों, उसके लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अब नंबर दूसरे पर कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो दोस्तों इनकी खासियत क्या होती है? ये स्पर्श, तो दोस्तों ये स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे य, र, ल, व। दोस्तों ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन को मिटाते हैं और ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं और ये सब आप नोट करते हुए चलें। तो दोस्तों अब नंबर 3 पर कौन सा आता है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। कैसी? गर्म वायु, यानी ऊष्म वायु। तो दोस्तों वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। कैसी? गर्म वायु निकलती है। तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। कैसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 4 होते हैं। कितने? ये भी 4 होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं ये? तो ये होते हैं आपके स, श, और ह। दोस्तों ये होते हैं स, ह। दोस्तों ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब चौथे नंबर पर कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन आपको लिखाते हैं हम। तो आप ये सभी नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो आप जरूर नोट्स बना लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पूरा कोर्स कराएंगे हम आपके एग्जाम से पहले। तो दोस्तों 4 नंबर पर आते हैं कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो दोस्तों ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं, कैसे बनते हैं ये? क प्लस श, क प्लस श। ये कैसे बनते हैं? त प्लस र। ये कैसे बनते हैं? दोस्तों ये बनते हैं आपके ज प्लस य। कैसे? ज प्लस य। और दोस्तों ये कैसे बनते हैं? स प्लस र। कैसे? स प्लस र, यानी स प्लस र। दोस्तों ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी हमने चारों आपको कहा दिए कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों अब हमने इनके सभी के आपको बता दिए कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा तो हमने स्पर्श व्यंजन की संख्या तो बता दी, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये नहीं बताया। तो दोस्तों अब हम उनको बताते हैं आपको। और उसमें हमने आपको बताया था कि जब उनका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी भाग को स्पर्श कर वायु निकलती है। तो दोस्तों उन्हीं सब को देखेंगे किस किस भाग को स्पर्श करके कौन कौन से शब्दों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों अब हम कराते हैं आपको उच्चारण स्थान, यानी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान
किनका? स्पर्श व्यंजन का। किसका? स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों इसको आपको कैसे करना है? तो पहले लिख लें आप KTM2। क्या ये आपकी ट्रिक है? KTM2। अब क से कंठ, कंठ, त से तालु, त से तालु। अब म से मूर्धन्य, मूर्धन्य, द से दंत, द से दंत, और ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ, ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे, कल हमने आपको स्वर में बताए थे कौन कौन से हमारे जो भाग होते हैं उनको टच कर कर यानी स्पर्श कर कर निकलते हैं। तो दोस्तों अब कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे आप खुद बोलकर देखें। क, ख, ग, ग, ण, क, ख, ग, ण। दोस्तों ये हमारे आप ही देखें क, ख, ग, ड़, ण। तो दोस्तों यहां से कंठ से निकलती है। अब तालु से कौन कौन से निकलते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, य। दोस्तों ये हमारे तालु से निकलते हैं। आप खुद इनको बोलकर देख सकते हैं, इनका उच्चारण कर कर देख सकते हैं, ये तालु से ही निकलेंगे ये जो शब्द है। अब मूर्धन्य से कौन से निकलेंगे दोस्तों? तो ये निकलेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। दोस्तों ये मूर्धन्य से निकलेंगे। अब दंत से कौन से निकलेंगे? त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तो दोस्तों ये हमारे दंत से निकलेंगे। अब ओष्ठ से कौन से निकलेंगे? प, फ, ब, व, म, यानी प, फ, व, म। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो गए? ओष्ठ से। यानी कंठ से कौन से? क, ख, ग, घ, न। तालु से च, छ, ज, झ, न। मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ, न। दंत से त, थ, द, ध, न। ओठ से प, फ, व, म। तो दोस्तों ये कितने हो गए? इनकी संख्या 25 हो गई। कितनी हो गई ये सब? ये सब मिलाकर 25। लेकिन दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि ये 27 होते हैं। दो और होते हैं। दो कौन से होते हैं? तो दोस्तों दो आपके ये होते हैं। कौन से? एक ये होता है और एक कौन सा होता है? एक होता है ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो दोस्तों ये हमारे द्विगुण होते हैं और इनकी दो संख्या होती है। तो ये कितने हो गए अब टोटल मिलाकर? 27। ये कैसे होते हैं? हमारे द्विगुण। तो दोस्तों ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब दोस्तों व्यंजन हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अब कल की वीडियो में दोस्तों हम आपको कराएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। और दोस्तों कल हमारा ये चैप्टर वर्णमाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कराएंगे आपको संधि। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों लेखपाल और यूपी पुलिस और दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो उन सभी को आप शेयर जरूर कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।